उसी के हिसाब से पढ़ाना पड़ता है। ठीक है भाई। तत्वा सूत्र में तत्वा सूत्र का क्रम लेते हैं। आसन ले लो भैया, यहीं बैठ जाओ, आसन ले लो। क्या बोला माता जी आप? स्थिर इसका अपन को वो जो देखो हमने निर्माण, छह आतप, उद्योग। निर्माण, आतप और उद्योग ये कितनी हो गई? 3 प्रकार। ठीक है। अब स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ और 2 प्रकृतियां कौन सी है? प्रत्येक, साधारण। ठीक है। ये 3 जोड़े की विपरीत ले लेना। 6 और 3 9 हो गए। हाँ, मतलब ये 3 जोड़े अपन ऐसा भी याद कर सकते हैं, स्थिर, शुभ और प्रत्येक। ये संक्षेप में, जैसे इसमें दिया हुआ है, ये दुगम। तो स्थिर दुगम में क्या आ जाएगा? स्थिर अस्थिर। शुभ दुगम में क्या आ जाएगा? शुभ अशुभ। शुभ अशुभ में शुभ अशुभ, स्थिर अस्थिर, प्रत्येक और साधारण। ठीक है। आप थोड़ा सा पीछे हो जाओ। ठीक है। प्रत्येक, साधारण। ठीक है। आज बुक नहीं लाए ना? मोबाइल में है ना आपके? तो मोबाइल में। ठीक है। स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, प्रत्येक, साधारण। ये हो गई अपनी कितनी हो गई? 9। निर्माण, आतप, उद्योग और ये 6 प्रकृति। 6 + 3 कितने हो गए? 9। ठीक है। अब इसके बाद गुरु, लघु, तिगम। तिगम ती मतलब 3, तिगम मतलब परघात, 3। तो गुरु, लघु, उपघात और परघात। तो ये बन गया क्या? ये अपनी हो गई 3 प्रकृति। ठीक है। गुरु, लघु आदि 3। तो 9 में 3 प्लस कर दी, कितनी हो गई? 12। अब यह 12 को 50 में जोड़ दो, कितनी हुई? 62। आपको समझ में आया भैया? आपने पढ़ा था पहले? लिख के लाए। अच्छा, आपने पहले इन्होंने बता दिया होगा। ठीक है। देखो, चलो आप बता दो एक बार कैसे कैसे होगा। उद्गल विपाकी आप लिखते हैं। बहुत अच्छा। उद्गल विपाकी तू आए नव्हतं ना? प्रवचन ऐकलं नहीं। कुछ काय करणार? विनायका नायक गावदी नाही बघितलं का? इसका मैंने भी मी मध्ये गिरी करेल बोलता नाही, तुम्ही सब प्रवचन ऐकलं बोला की काय विनायका तो काय करणार? नाम करने की 13 है। नहीं, मेरे की अभी इसको दोबारा एक बार अपन दे। आप बोल सकते हो, कौन बोल सकता है? आप बोल सकते हो पूरी प्रकृतियां। आपको समझ में आया? अपन उद्गल विपाकी प्रकृतियां पढ़ रहे हैं। ठीक है। एक बार फिर से अपन दोहरा लेते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अपन ने लिए थे उद्गल विपाकी मतलब क्या है? उद्गल के निमित्त से जिनका फल मिलता है। उद्गल मुख्य रूप से क्या चीज है अपने पास? शरीर। तो शरीर संबंधी सारी प्रकृतियों को एक तरफ रखना। तो 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संघा, ये सब शरीर संबंधी है ना? इनको रख लिया, ये हो गई 15। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अपने पास 6 संस्थान, 6 सहनन और 3 आंगोपांग। ये हो गया पहले की 15 और ये 15। ये कौन सी माता जी? संस्थान वाली कौन सी आएगी? उद्गल विपाकी। उद्गल विपाकी है। 6 संस्थान से पूरे ले लिए ना, कोई कम थोड़ी किया। 6 संस्थान, 6 सहनन, 3 आंगोपांग, ये सब शरीर संबंधी चीजें हैं। इसलिए शरीर संबंधी सारी प्रकृतियां शरीर उद्गल है, तो इसलिए उसकी सारी प्रकृतियां इसमें गर्भित कर लेंगे। ये कितनी हो गई? ये हो गई 15 और 15 30। उसके बाद क्या है? निर्माण, आतप और उद्योग, ये 3 प्रकृति। उसके बाद क्या है? स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, प्रत्येक, साधारण, ये 6 प्रकृति।
6 + 3 कितने हो गए? ऊपर के 3 आतक उद्योग तो निर्माण 9 हो गए। अब 9 होने के बाद 3 और जोड़ दो, अगु लघु घात परघात, ये 3 और जोड़ने के बाद कितना हो गया? 12। अब ये 12 को अपन ने 50 जो ऊपर रखी थी उसमें प्लस तो कितनी हो गई पूरी? 5। सबको समझ में आ गई? उनको नहीं आई, सुबह नहीं थी ना हैं? ये सब प्रकृतियां कितनी हो गई? 62। आपको समझ में आ गई? आपको आ गई भैया? काम करके आपको आ गई? थोड़ा थोड़ा अपन जैसे अपन थोड़ा थोड़ा करके प्लस करेंगे, आपको समझ में आ गया? थोड़ा थोड़ा घर पे दोबारा फिर लास्ट में दोबारा करेंगे, इसको हो गया है ठीक है। कुछ पूछ रहे हैं आप? नहीं, घर पे रिवीजन करते हैं ना तो फिर यहाँ पे आके समझ में भी आता है और जल्दी। ये हो गई। ये अपनी पुद्गल विपाक की प्रकृतियां कितनी है भाई? 62। ठीक है। अब इसके बाद पढ़ना है कौन सी? जीव। भ विपाक। भ विपाक की प्रकृतियां कैसी हैं? 4 आयु है जिसका फल एक ही भाव में मिलता है। कौन से भाव में? भ विपाकी में एक ही भाव में मिलता है। गाथा नंबर चल रही है 48 चल रही है। आयु 48 चल रही है। आयु कैसी है? भ विपाक। 4 आयु है, चारों हो गई भ विपाकी, क्योंकि उनका एक आयु का फल एक में ही मिलता है, दूसरी में नहीं मिलता। मनुष्य आयु का फल देवायु में मिलेगा क्या? देवगति में जाने में यहीं पे मिलेगा। इसलिए जिसका फल एक ही भव में मिलता है वो कौन सी प्रकृति है? भव। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्षेत्र विपाक। क्षेत्र विपाकी मीन्स क्या है? जिसका फल विग्रह गति में मिलता है वह है क्षेत्र विपाकी प्रकृति। तो क्षेत्र विपाकी मतलब सारी अनुपूर्वी, 4 अनुपूर्वी ले लो। मनुष्य गति अनुपूर्वी, त्रियंश गति अनुपूर्वी, देव गति अनुपूर्वी, नरक गति अनुपूर्वी, ये चारों अनुपूर्वी इसमें ले लीजिए, वो काय में आ जाएंगी? क्षेत्र विपाक में। ये सबको क्लियर हो गया? अब अपने पास क्या बचा है भाई? जीव विपाक। केवल जीव विपाक की प्रकृतियां हैं जिनका फल जीव को ही मिलता है। तो वह प्रकृतियां कौन सी हैं? शेष प्रकृतियां जितनी भी बची वे सारी जीव विपाक की हैं। अब जीव विपाक की प्रकृतियों के नाम कहते हैं। 49 नंबर की गाथा हुआ, देखो 49 नंबर की गाथा। वेदनीय बोध घादी, वेदनीय बोध घाती, वणिकावर्णम तु नाम पैडीनम, निक्कावण्णं तु नाम पयडीनम, 27 एच्छेदे, 27 चेदे, 78 जीव विवायो, 78 जीव विवायो। देखो सबसे पहले वेदनीय, वेदनीय लिख दिया। वेदनी की दोनों प्रकृति इसमें ले लो, क्योंकि ये सब कर्म कैसे हैं? इनका फल जीव को ही मिलता है। वेदनी की 2 प्रकृति कौन कौन सी हो गई? साता वेदनीय, साता लिखो, लिखते हैं तो फिर समझ में आता है। वेदनी की 2। उसके बाद गोद लिखा है। गोद मतलब गोत्र। तो गोत्र का क्या हो गया? 2। वेदनी की 2, गोत्र की 2। और तीसरी चीज क्या है? घाती लिख दी। का वर्णम, घातिया कर्म की 47 का वर्णम, यानी टोटल मिला के 51। 47 टोटल मिला के 1 का वर्णम का अर्थ क्या है? 51। ठीक है। घातिया कर्म की कितनी हो गई? 47 घातिया कर्मों की, और इसमें ये 2 वेदनी की, 2 गोत्र की मिला दो, तो कितनी हो गई? 2 और 2 4, 51 और 47 में जोड़ दिया 4, 7 और 4 11, तो कुल हो गई
51 प्रकृतियां हो गया। 51 प्रकृतियां हुए। इसके बाद फिर दिया है नाम पैडीनम, नाम कर्म की 27 प्रकृतियां। ये कैसे होंगी ये आगे बताएंगे। नाम कर्म की 27 प्रकृतियां क्या होती हैं, ये कैसी होती, ये कुल मिलकर के 78 प्रकृतियां हो जाती है। नाम कर्म की 27 प्लस 51 कितनी हो गई, 27 में 51 जोड़ेंगे तो 78 प्रकृतियां। तो इसमें 27 में 51 जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएंगी, 78 प्रकृतियां। समझ में आ गया। अब आगे प्रश्न ये होगा कि भाई 27 प्रकृतियां तो आपने बताई नहीं, बताई क्या नहीं। तो अब आगे के श्लोक में, आगे की गाथा में 27 प्रकृतियां जैसी बता। तीर्थयरम उत्सासम, बादर पज्जत सुर सुरसरादेशम, जस तस विहाय सुभगदु, चौगई पण जाई सगवीसम। सबसे पहले कौन सी प्रकृति है, तीर्थंकर। तीर्थंकर सबसे बड़ी पुण्य प्रकृति कौन सी रही, तीर्थंकर प्रकृति। उसका फल जीव को ही मिलता है, तो तीर्थंकर प्रकृति। दूसरी क्या है, उच्छ्वासम। उच्छ्वासम मतलब उच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास। फिर क्या बताया, फिर आया बादर, सूक्ष्म। अब ये जुगन जुगन ले लेना भाई, बादर के साथ में सूक्ष्म आ जाएगा। पर्याप्त दिखा है, पज्जत से लिखा है ना, बादर के साथ में क्या आ गया, सूक्ष्म। पर्याप्त के साथ में क्या आ गया, अपर्याप्त। उसके बाद आ गया सुस्वर, सुस्वर यानी सुस्वर। सुस्वर के साथ में आ गया दूस्वर। और आदेजम, आदेज मतलब आदेर। आदेर के साथ में कौन आता है, अनादेर। तो ये सब जोड़े जोड़े ले लेना है। बादर, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, सुस्वर, दूसर, आदे, अनादे। कितने हो गए, 1 2 3 4 8 हो गए। नहीं ना मैंने और दो रहे, माता जी, ये उच्छ्वास तीर्थंकर भी पकड़ो ना, उसमें 10 हो जाएंगे ना फिर। हाँ, अभी और आगे भी। हाँ, उसके बाद है यश कीर्ति। उसके बाद ये सब जोड़ी जोड़ी वाले। हाँ। जस तस, जस मतलब यश कीर्ति, जस यश कीर्ति, अजस कीर्ति, अयश कीर्ति, ये दोनों लेना, क्योंकि ये सब जोड़े ही जोड़े लेना। थोड़े डबल कर रहे हैं। तो यश कीर्ति, अयश कीर्ति। उसके बाद क्या आएगा, त्रस। त्रस से ले लिया तो स्थावर अपने आप लो। उसके बाद विहाय, विहाय मतलब प्रशस्त व्याय गति, अप्रशस्त व्याय गति। उसके बाद सुभग, दुर्भग। फिर चौगई, 4 गति, 5 जाति। और ये मिलकर के सगवीसम 27 हो सुबह गया। के बाद क्या बोला माता? दुर्भग, वो तो 4 गति, 4 वो तो अलग ही है। ये दो जोड़े यही खत्म हो गए। अब जोड़े जोड़े यहाँ गिन लो। देखो जिला कुछ गच्चा। अभी सुनो, पहले सारे जोड़े गिन लो। तीर्थंकर उच्छ्वास को छोड़ दो, वो जोड़ा नहीं है उसका। अब जितने जितने जोड़े गिन लो। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 22 8 हो गए। 8 जोड़े, 8 जोड़े, 8 तो 8 दूनी 16। 17 18 परेशानी नहीं, जोड़े गिन ली, 8 दूनी 16 हो गए। 16 प्रकृति कैसी हो गई, केवल जोड़े जोड़े वाली। 8 प्रकृतियां कितनी हो गई, 16 प्रकृति जोड़े वाली हो गई। तो 16 में के वही निकाल दो। अब क्या क्या है, गति के 4 16 ये हो गई, और ऊपर तीर्थंकर उच्छ्वास जोड़ दो, 18 प्रकृति हो गई। और गति के 4 18 प्रकृति ये हो गई। अब इसमें जोड़ दो 4 गति और 5 जाति। 4 और 5 और 9 9 प्रकृति जोड़ ली। 18 और 9 27, 18 और 9 27 27 प्रकृतियां। अब ये 27 प्रकृतियां इन्होंने बताई। एक बार दोबारा कर ले, अभी पक्का नहीं हुआ, ठीक है ना। देखो, इसको अपन इस तरीके से इजी कर सकते हैं। सबसे पहले तीर्थंकर और उच्छ्वास, ठीक है।
अब अपन सारे जोड़े कर लो। जोड़े में कौन कौन से हैं? बादल, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, सुस्वर, दुस्वर, आदे, अनादे, यश, कीर्ति, अयश, कीर्ति, त्रस्ताव, त्रस, ये भी स्थावर, जोड़े हैं। प्रशस्त, प्रशस्त, अप्रशस्त, अप्रशस्त, दुर्भग, शुभ, शुभ। ये सब क्या हो गए? जोड़े। जोड़े। ये कितने जोड़े हो गए? 8, 8 जोड़े हो गए। 16। तो 8 दूनी 16 प्रकृतियां इन जोड़ों की हो गई। फिर उसमें 2 जोड़ दो, तीर्थंकर और उच्छ्वास, तो कुल कितनी हो गई? 18। 18 के बाद में 4 और 5 9 हो गए। 4 गति और 5 जाति, कितने हो गए? 9। 18 में 9 जोड़ दिए तो कितने हो गए? 27। 27 भी हो गए। तो ये अपनी 27 प्रकृतियां और पीछे की अपने को रोज ले लेनी है, तो मिलकर के 78 हो जाती है। पीछे की अभी बताई थी ना, वेदनी की 2, गोत्र की 2 और एक हाथिया कर्म की 47, ये सब मिला करके हो जाएंगी 78। अब देखो, हर चीज को कहने के कई बार 2 ढंग भी हुए। जैसे कोई भी व्यक्ति है तो उसको क्या कह देंगे? कभी पति पत्नी के नाम से भी बुलाया जाता है और माँ के नाम से भी। बेटा बुलाएगा तो माँ कहेगा पति की अपेक्षा से पत्नी हूँ। तो चीज तो वही है, लेकिन कहने का ढंग अलग अलग। अब तो यही नाम कर्म की 27 प्रकृतियों को दूसरे प्रकार से कहते हैं। एक प्रकार से 27 बता दी, अब दूसरे प्रकार से 27 बता रहे। देखो, गदिजादि उत्सासम, गदिजादि उत्सासम, विहाय गदितस्तियाण जुगलंबा, विहाय गदितस्तियान जुगलं च, सुभगादि चौजुगलम, सुभगादि चौजुगलं, दित्तयरम चेदि सगविसम, दित्तयरम चेदि सगविसम। इसमें कुछ अलग से घबराने की जरूरत नहीं। वही प्रकृतियां हैं, पहले आगे पीछे कर दी। प्रकृतियां कौन सी हैं? नाम कर्म। वही प्रकृतियां हैं, लेकिन क्या कर दिया अपन ने? गदी जाति इसमें लास्ट में लिया, पहले गदी जाति है ना। वही प्रकृतियां, लेकिन इसमें जैसे बाद में गति जाति लिया था ना, यहाँ लिया था चौ गई, पर जाई, यानी 27 बाद में प्रक्रिया। ली थी। वही प्रकृतियां दूसरे प्रकार से भी हैं। तो उसमें क्या अंतर है? पहले ले लो 4 गति और 5 जाति। ये बड़ी बड़ी थी तो इनको पहले ले लिया। तो क्या करो फिर? 4 गति और 5 जाति ये पहले ले लिया। फिर क्या ले लो? उच्छ्वास ले लिया। उसके बाद फिर उसके बाद वही सब है। 2 विहाय गति, अपर्याप्त, पर्याप्त, अपर्याप्त, बादल, सूक्ष्म, त्रस त्रिकोण का युगल अर्थात त्रस स्थावर, वही सब प्रकृतियां। देखो, इनको जोड़ लेते हैं अपन। देखो, ये हो गया 2 विहाय गति और त्रस स्थावर, एक जोड़ा हो गया। बादल सूक्ष्म दूसरा जोड़ा, पर्याप्त अपर्याप्त तीसरा जोड़ा, सुभगादि चतुष्क का युगल। अब इनका 4 का जोड़ा बना दिया। कौन सा? सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, ये 4 बना दिए। अपन ने 1-2 जोड़े लिए थे ना, इसमें चतुष्क कर दिया। और आदे, अनादे, यश, कीर्ति, अयश, कीर्ति और तीर्थंकर। इस प्रकार से नामकर्म की 27 प्रकृतियां है। वही चीज आगे ऊपर नीचे कर दिया। जैसे अपन गति जाति उसमें लास्ट में लिया था, यहाँ पर गति जाति पहले ले लिया। और उसमें तीर्थंकर पहले था तो तीर्थंकर इसमें बाद में लिया। तीर्थंकर देखो सबसे लास्ट लिया है, यहाँ पे लास्ट इसमें में तीर्थंकर सबसे पहले ले ली। बस आगे पीछे का अंतर है। अपन इसको भी जोड़ लेते हैं। देखो, 4 गति और 5 जाति जोड़ो भाई, 9 हो गई। उसके बाद उच्छ्वास 10 2 विहाय गति 12 उसके बाद त्रस स्थावर, फिर इसके 14 युगल, फिर युगल इसको रहने दो, फिर युगल जोड़ते हैं। त्रस स्थावर 1 हो गया, बादल सूक्ष्म 2 पर्याप्त अपर्याप्त 3 और सुभगादि चतुष्क। तो ये हो गया 3 पहले हुए, 3 पहले हो गए। ये 4 5 6 7 हो गए। 3 जोड़े इधर हुए हाँ। और 4 वाले 2 हुए। 4 वाले नहीं, अपन 2 करके उसको जोड़ लो, अच्छा, तो आसानी हो जाएगी। तो वो 8 हो जाएंगे। 8 हो गए। तो वही 8 हो गए जो पहले ऊपर थे, वही 8 हो रहे हैं इसमें भी। देखो 8 जोड़ा बोलो ना, 8 ही जोड़े। 8 1 जोड़े होते। 2
ये चार और ये चार चार, 4, 5, 8 6, 7, ये हो गए पूरे 8 हो गए। अरे यार, 8 9 8 ही हो रहे हैं वो। 10 दो विहाय गति ऊपर है ना माता जी, दो विहाय गति ऊपर है। 6, 7 और एक विहाय गति, हम्म 8 पूरे हो गए। 2 विहाय गति ली ना ऊपर, ऐसे करके वही 8 है, कोई अलग से चीज। तो वो 8 जोड़े, वो 8 16 कर लिए। उसके बाद 4 गति 5 जाति जोड़ लो तो ये, और एक उच्छ्वास, तो ये 10 हो गए। ऊपर 10 पकड़ लो। 4 गति 5 जाति 9 हो गए ना, एक उच्छ्वास जोड़ लिया तो 10 हो गए। ऊपर के 10 और नीचे के 16, 26 ये हो और गए। तीर्थंकर एक 27 और एक 27 ये और सरल। 13 14 15 ठीक है, 17 समझ में आ गया? हाँ, समझ में आया प्रतिभा जी, ये नया वाला स्टाइल। हाँ समझ गई। इसमें क्या किया है, उसमें तीर्थंकर पहले ले लिया, इसमें तीर्थंकर लास्ट में लिया। उसमें 4 गति 5 जाति कैसे ले लिया था, बाद में लिया, इसमें पहले। बस इतना ही अंतर है, बाकी सब कुछ लगभग सेम है। तो इसमें शुभगाति चतुष्क ले लिया, उसमें 2 के जोड़े लिए थे। बाकी सब कुछ इसमें एक ही है, कोई प्रकृति अंतर में नहीं। एक बार इसको देख लेते हैं, ये और इजी है। 4 गति 5 जाति और एक उच्छ्वास, कितने हो गए? 10। 4 और 5 9 और एक उच्छ्वास जोड़ दिया, कितने हो गए? 10। अब इसमें अपन ने जोड़े 8 जोड़, तो 16 प्रकृति 8 जोड़े की हो गई। तो 16 प्लस 10, 16 में 10 जोड़ लो, 26 हो गई। एक 27 लिख दो, तीर्थंकर। दोनों ही सरल है, दोनों बात एक ही है, केवल प्रकृतियों को आगे पीछे लिख दिया। ठीक है, क्या हुआ भाई? वो 9 तो पकड़े, उसमें एक कौन सा पकड़ना और कौन सी 9 पकड़ी? उच्छ्वास से पकड़ना है विश्व ना। हाँ, उच्छ्वास पकड़ा है ना, ऊपर ऊपर उच्छ्वास आ गया तो एक पकड़ के 10 हो जाती है। 10 में अपने को यही पता। गति जाति 9 हो गए। हाँ, 4 गति 5 जाति 9 हो गए, इसमें एक उच्छ्वास ऊपर लिखा है, इसमें 10 तो 10 हो गए। अब 10 करके फिर साढ़े 8 जोड़े जोड़ लिए, 16 तो 16 और 10 26 और एक दिन ये और इजी है, बराबर 27। ये उससे भी इजी हो गया। वो उच्छ्वास का नहीं दिया। हाँ, उच्छ्वास दिया है, ऊपर ही दिया है उसने उच्छ्वास। हाँ तो अपन ने वो राउंड फिगर में हो जाता है तो जोड़ने में आसानी रहती, इसलिए मैं तो राउंड फिगर कर लेती हूँ। एक छूट जाता कौन सा? मुझे राउंड फिगर में जोड़ने में आसानी लगती, राउंड फिगर हो जाता है, फिर नीचे का वो ज्यादा मेहनत नहीं होती, एक एक अंक जोड़ के काम हो जाता है। राउंड फिगर कर ली, 10 कर लिया, 10 करने के बाद 16 कर लिया, 16 प्लस 10 26 हो गए, एक 27 तीर्थंकर हो गए। ठीक है, आपको थोड़ा समझ नहीं आया होता है। चौके में चले। ठीक है, ये सबको थोड़ा बहुत समझ में आ गया। अब आप बताओगे भैया क्या प्रकृतियों के नाम, आप बताओ। 78 प्रकृति, 78 वाले। जीव विपाकी से बताओगे? देख के बताओ। बिना देखे बताओगे? पुद्गल विपाकी के बताओगे बिना देखे? पुद्गल विपाकी की याद है? हाँ, 5 शरीर 5 बंधन 5 संस्थान हाँ 5 सनन हाँ, नहीं 6 संस्थान। 6 संस्थान, हाँ, 6 5 सेना, शरीर 5 बंधन 5 6 संस्थान 6 सनन। हाँ, उसके बाद हाँ 5 संगात। वो तो हो गए। संगात 5 बोला था शरीर 5 बंधन 5 संगात तो हो गए, वो 15। हाँ वो 15 अलग रख दो। अब इसके बाद 6 संस्थान 6 सनन 3 अंगोपांग 3 अंगोपांग। ये हो गए 15। अब ये 30 हो गए 15 और टोटल, 15 30 हो गए। 20 वर्ण रस गंध स्पर्श के 20। ये 20, तो ये 50। दोनों को प्लस कर। अब कितने हो गए? 50 हो गए। अब इस 50 के बाद फिर वो आगे की 12 बाकी रहे। हाँ अगुरु लघु हाँ, गुरु लघु तिक, उपघात परघात। ठीक है। और 3 और है, 3 का जोड़ा है। निर्माण, शुभ अशुभ निर्माण। नहीं, शुभ अशुभ के जोड़े अलग है। अच्छा। निर्माण, आता, पुद्यो, हाँ निर्माण तीनों 3 हाँ 9 हो गए। 9 और जोड़े बाकी। अब जोड़ बाकी है। शुभ अशुभ बराबर। स्थिर, तीर है, और स्थिर, अस्थिर, हाँ स्थिर अस्थिर और और एक मिनट।
आधे आतप और अनादे, नहीं आतप ऊपर हाँ, चला नहीं, गया। प्रत्येक आधे अनादे और प्रत्येक साधारण। शुभ अशुभ आधे शरीर। अनादे दूसरे में, हाँ। शुभ अशुभ है प्रत्येक साधारण अलग से शुभ शुभ अशुभ शुभ तई को देखो शुभ अशुभ हो गया। स्थिर अस्थिर प्रत्येक साधारण प्रत्येक साधारण, ये 6 ही है। हम्म, शुभ अशुभ स्थिर अस्थिर प्रत्येक और साधारण साधारण, ये कितनी 6 प्रकार। 6 तो 3 ऊपर की 6 और ये कुल मिलाकर के कितनी हो जाएंगी? 6 और 3 9 और 9 3 12 12। 50 और अब 50 में 12 उठा के जोड़ दो, 62 मुश्किल हो गई 62 62। ठीक है, ये तो अभी जीव विपाक की तो किसी को याद नहीं होगी, कोई नहीं पता। अब इसके बाद चलो भव विपाकी कौन बताएगा? आप बता दो भव विपाक भव्य का भी 4 कौन कौन सी? मनुष्य भाव मनुष्य आयु, मनुष्य आयु तिरंज आयु नरक आयु और देव आयु और उसके बाद कौन सी आएगी? क्षेत्र विपाक। विपाक। क्षेत्र विपाकी कौन बताएगा? आपको आती है क्षेत्र विपाकी? आप बताओ। 4 आती है। हाँ, मनुष्य गत्यानुकूल। मनुष्य गत्यानुकूल ही, देव गत्यानुकूल ही, नरक गत्यानुकूल ही, तिरंज गत्यानुकूल। ये 4 गत्यानुपूर्वी किसमें आएंगी? क्षेत्र विपाक। क्षेत्र विपाक। अब जीव विपाक की प्रकृतियां। हाँ आप बताओ। वाह नरगति, तिर्यंजगति, मनुष्यगति, देवगति। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय। कुछ हाँ 10 हो गए। बादल, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, स्थिर, अस्थिर, ये इसके लिए स्थिर अस्थिर पर्याप्त, इसमें पर्याप्त, अपर्याप्त, सुस्वर, दुस्वर, आदे, अनादे, यश कीर्ति, अयश कीर्ति, सूक्ष्म, बादल, प्रत्येक प्रत्येक में सूक्ष्म सुभग बादल। दुर्भग सुभग और दुर्भग। तीर्थंकर। थोड़ा सा बीच में। और इसके बाद ये पूरे कितने हो गए? 16 जोड़े, 8 जोड़े हैं ये। कुल 8 जोड़े हैं। 8 जोड़े की 16 प्रकृतियां, एक तीर्थंकर, और ऊपर की क्या क्या ले लेना है? 5 जाति 4 हाँ 5 जाति 4 गति और उच्छ्वास, एक विश्वास ये 10 ये हो गई 10। उसके बाद 8 जोड़े, 8 जोड़े उनके 16 प्रकृति। जो पुद्गल विपाकी में लिए है उसको छोड़ के हाँ जो पुद्गल विपाकी में पहले ले लिए उनको याद रखना पड़ेगा। अगर अपना ये इसमें पहले का छूट जाए, हाँ तो क्वांटिटी कैसा पर है होगा एक को चीज से अपन ने मुपाट कर लिया तो वो लिख के ये वो छोड़ के दूसरे ले सकते हैं ऐसा। हाँ अगर एक अपने को पक्का नहीं है तो फिर अपन भटकेंगे। इसलिए अपन ने पहले उसमें देख लिया था एक च करना स्थिर, है। अस्थिर, शुभ अशुभ और प्रत्येक साधारण, ये उसमें लिए थे। 3 जोड़े लिए थे, वो 3 जोड़े इसमें नहीं लेना, उनको छोड़ करके बाकी के जोड़े लेना। तो जोड़े ही पक्के करना है, बाकी तो सब याद हो गया। 4 गति 5 जाति सबको याद है, तीर्थंकर सबको याद है, उच्छ्वास सबको याद है। याद है कि नहीं ये 4 प्रकृतियां? हाँ। आराम से, ठीक है ना? तो ये तो सबको याद है, केवल पक्के कौन क्या चीज करनी है? जोड़े। जो इसमें 8 जोड़े बताए, उसमें थे कितने? 3 जोड़े, इसमें 8 जोड़े। 8 जोड़े कौन कौन से हैं? विहाय गति में विहाय गति, त्रस, स्थावर, बादल, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, आदेय, अनादेय, यश कीर्ति, अयश कीर्ति। विहाय गति देखो इसको क्रम से एक बार पढ़ लेते हैं, प्रशस्त क्रम से पढ़ लेते हैं इसको कौन कैसे कैसे। सबसे पहले देखो बादर सूक्ष्म, ये ऊपर वाले में ये जोड़ा अच्छा दिया है, ऊपर वाले में से जोड़ा लेना। बादर सूक्ष्म, पर्याप्त अपर्याप्त, सुस्वर दुस्वर, आदे अनादे, यश कीर्ति अयश कीर्ति, त्रस स्थावर, प्रशस्त व्याय गति अप्रशस्त व्याय गति और सुभग दुर्भग, बस इतने ही। और नहीं तो और इजी और सुभग चतुष्ट कर लो। सुभग चतुष्ट में क्या आ जाएगा? सुभग दुर्भग और सुस्वर दुस्वर, ये भी आ जाएगा। 4 प्रकृति ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे याद करना है? पहले बादल, बादल सूक्ष्म, पर्याप्त अपर्याप्त, सुस्वर दुस्वर, आदे अनादे, यश कीर्ति अयश कीर्ति, त्रस स्थावर, प्रशस्त व्यायवती अप्रशस्त व्यायवती और सुभग दुर्भग। ये प्रकृतियां कल सबको याद करके लानी है। कौन सी प्रकृतियां?
माता जी कहेंगे सब प्रकृति के पाठ करके लाना है। अच्छी चीज बता रहे ना। अभी इसके बाद प्रकृतियों का चक्कर ही खत्म है। उसके बाद श्रोता कितने प्रकार के होते हैं ये आएगा। क्या श्रोता कितने प्रकार के होते हैं? शोधय श्रोता श्रोता अब इसमें टॉपिक बदल रहा है। प्रकृतियां बहुत अपने याद कर करके सब थक गए। तो इसलिए लेकिन अच्छा है, इसमें उपयोग लगता है। तो ये सब प्रकृतियां अपनी कितनी हो गई? 78 प्रकृतियां टोटल किसकी हो गई? जीव जीव विपाक विपाक 78 और उसकी कितनी हुई? 62। 62। उद्गल विपाकी की 4, भव विपाकी की 4, क्षेत्र विपाक। इस तरह से पूरी 148 प्रकृतियां हो जाती। अभी जीव बाकी की अपने सिर्फ 27 ही पढ़ाई, 78 का हुई। 78 बताई ना। घातिया कर्मों की 47 ये बताया तो है। वो तो नाम कर्म की है, जीव अरे जीव विपाकी की बताई है सारी प्रकृतियां बताई तो है। वेद नियम की 2, गोत्र की 2 और घातिया कर्म की 47। ये इनमें 51 प्रकृतियां हो गई और इनमें नाम कर्म की 27 प्रकृतियां जीव विपाकी हैं। अब नाम कर्म की 27 प्रकृति नीचे 2 प्रकार से बताई है। उसमें गोत्र भी आ जाएगा ना? हाँ आया तो है गोत्र। वेदनी की 2, गोत्र की 2। ऊपर गोत्र कहाँ लिया था? ऊपर गोत्र कहाँ लिया था? उद्गल विपाकी में नहीं लिया। इसमें ये जो ऊपर अपनी कौन से नंबर की 49 नंबर की गाथा देखो। 49 नंबर की गाथा देखो। उसमें बताया है वेदनी की 2, गोत्र की 2। ठीक है, 2 2 4 हो गई। ठीक है, और घातिया कर्म की 47। तो 4 और 47 जोड़ के इनके 51 हो गई। अब इन्होंने कहा नाम कर्म की 27 इसमें जोड़ लो, 78 हो जाएंगी। तो अपन ने तो शिष्य ने प्रश्न किया कौन सी होती है, तो 2 प्रकार से उनको समझाया। हो गई कि नहीं अब पूरी? ठीक है, उन्होंने पूछा था तो वैसे बताया था। इसलिए इसमें नाम कर्म की ये पहले 51 जोड़ ली थी। हाँ, अंतराय भी आ जाएगा इसमें? अंतराय नहीं आया इसमें। अंतराय घातिया कर्म में आ गया ना। जीव विपाकी में घातिया कर्म ये जीव विपाकी है। नाम कर्म ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय घातिया कर्मों की 47 प्रकृतियां जीव विपाकी है। ये लिखा है ना इसमें 47 घातिया कर्मों की प्रकृतियां पहले ही जोड़ ली इसमें। हीच ना ज्ञानावरण ही 47 जी ची घाती कर्माची ही कर्मानुसार केलेलं आहे. जीव विपाकी जो प्रकृतियां विपाकीनुसार हैं गेलो. उसमें घातिया कर्मों की 47 आई। घातिया कर्मों की 47, वेदनी की 2, गोत्र की 2। ये सब अपन ने जब प्लस कर ली और नाम कर्म की 27 इसमें नाम नहीं लिखे थे पहले का 49 में। तो अब तब वो क्या बताया है 27 नाम 2 प्रकार से इसमें बताया। तो कुल मिलाकर के हो गई 78। ठीक है, शास्त्र गुरु की पूजा अपन बोलते हैं। हाँ ओम शांति। बताओ उसमें चौकर्म की 63 प्रकृति नाश, तो 63 का हिसाब इसमें आता ही नहीं। हाँ 63 होती है। उसमें नाम कर्म चौकर्म की 63 प्रकृति नाश आता है। नाम कर्म की 13 वो मैं कल आपको बता दूँ। ये भी विषय से विषयांतर हो जाएगा। कल मैं आपको बता दूंगी चौकर्म की 63 प्रकृति नाश जो अपन ने पढ़ा है ना, उसमें इस अपेक्षा से आता है जीव विपाकी, उद्गल विपाकी, क्षेत्र विपाकी और भव विपाकी। ये चारों में से करके आता है चौकर्म जो है 4 कर्म पकड़े थे। 4 कर्म यही पकड़ना है। जीव विपाकी, उद्गल विपाकी, क्षेत्र विपाकी, भव विपाकी, ये कर्म पकड़ना है। हम क्या समझ रहे वो थे? चौकर्म की प्रकृति ना 63 प्रकृति ना केवल 48 प्रकृति और नाम कर्म की 16 और कुछ नहीं पकड़ना है। हाँ तो इसी में उसी में वर्गीकरण आता है जीव विपाकी, उद्गल विपाकी, हमने इस क्षेत्र पे बहुत विपाकी। चर्चा करी माता जी। उसमें 4 आयु भी आती है, उसमें 2 आयु आती है, वो मैंने पढ़ा है। मैं कल आपको इसका पूरा विश्लेषण करके उसमें है किताब में कल इसको आपको बहुत विश्लेषण करके पूरा बता दूंगी
इसमें हमारा गैरसमझ चार ऐसा हो कर्म रहा है नेमका कोणता तरी कि वो ये नहीं अर्यंत समझ ये रहा चार था कर्म यही लेंगे, जी विपाकी, उद्गल विपाकी, ये भी 148 प्रकृति हो रही है ना इसी हिसाब से, 14 इसमें भी 148 प्रकृतियां हो गई। नहीं, हमको क्या लग रहा था कि वो अर्यंत अच्छा, की तीन बार। 4 घात्या कर्म नाश करके अर्यंत बनते हैं, तो फिर वो जो 4 घात्या कर्म उसकी तो 47 ही होती है। 47 ही हो रही, तो 63 कैसे लिए वो 63 इन चारों प्रकृति, इसमें चारों में होती है गणित करके, कल आपको उसका पूरा मैं बहुत अच्छे से समझा, ठीक है। जो उसमें अपन नाम पढ़ते हैं, कर्म- चौ कर्म ना- की, हाँ। उसमें नाम कर्म की भी है, घातीय जुड़ती है, कर्मों की हाँ। भी जरा है, लक्ष तो वो होतं, पूरा इसको नामकर्मची 13 त्याच्यामध्ये ऍड होते. नाम कर्म की 13 ऐड होती हा है। त्याच्यानंतर गोत्र सुटून जातात आयु ना, की भी त्याच्यानंतर होती है। आयु की भी, हा आयुचे पण ऍड होते त्यांना, पूर्ण नाही होत पण एक एक दोन दोन ऍड होतात. आयु की भी होती है। नाम कर्म की 13 रहती है और 2 आयु की ऐसी होती है, 2 आयु की ऐसी, तो मैं पूरा आपको वैसे इसका बता दूं। अभी अपना विषय से विषयांतर अजून ये 47 नाम कर्म की 47 तो 13 होंगी होंगी। और नाम कर्म की 13 हाँ, नाम ये कर्म बन गया 7, तो फिर जीव आयु। विपाकी और फिर वो भी है ना उसमें आयु में, आपको कल बिल्कुल उसका चार्ट बना के सबको समझा दूंगी ना, पूरा चार्ट बना के, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट चीज है। अपन पढ़ते चौकर्म की 63 प्रकृति नाश, तो कौन कौन सी प्रकृतियां को नाश किया है, तो उसको भी आणि अकस्मात गलती થઈ तर त्यांपेक्षा व्यवस्थित के समजाडीच बुवा हमने योग्य होती त्यांनी बरोबर केलं अभी अपनी ये विषय चल रहा है, तो इसमें बीच में व्यवधान नहीं होगा, कल विशेष तरीके से बता, ठीक है। अब ये हो गया आपका, ये पूरा समझ में आ गया, जीव विपाकी, उद्गल विपाकी, भाव विपाकी और क्षेत्र विपाकी, ये पूरी प्रकृतियां हो गई। यानी कर्म की प्रकृतियां जो होती है उनको इन चारों भाग में भी बांटा जा सकता है। अगर इन चारों में भी बांटा जाए तो 148 प्रकृति हो जाती ये आपको मालूम नहीं था ना, नहीं, ये नई चीज आई। नहीं मालूम था। ये तो ये जीविपाकी क्षेत्र विपाकी ये भी मालूम है। तो इसमें ये आई। 4 हम क्या समझ रहे थे माता जी, 4 कर्म की यानी 4 कर्म, घातिया कर्म का पकड़ा जाएगा, कौन सा पकड़ा, ये नहीं समझ में आ रहा था। अभी ये समझ में आया कि ये 4 कर्मों में से हाँ, निकालना इसमें से, ठीक है। अब एक गाथा और पढ़ लेते हैं अपन, ठीक है। आगे 34 गाथाओं से मूल तथा उत्तर प्रकृतियों में नामादि निक्षेपों का कथन करते हैं। आगे कौन सी गाथाएं हैं? 24 गाथाएं। अभी कितनी गाथाएं बची इसमें? इसमें 86 गाथाएं, 86, जिसमें से अपन ने 51 गाथाएं पढ़ ली। हाँ, कितनी गाथाएं हैं? 51 51 पढ़ ली, 86 गाथा इस पहले अधिकार में, पहले अधिकार में 86 गाथा है। तो अब इसमें प्रकृतियों का वर्णन पूरा हो गया। अब आगे क्या बता रहे हैं? अब उत्तर प्रकृतियों में नामादि निक्षेप का कथन करते हैं। हाँ भाई, निक्षेप किसको कहते हैं? निक्षेप की परिभाषा 2-3 नहीं माता जी। हाँ, रखना नाम ना, नाम रखना इसको। नहीं तो निक्षेप निक्षेप का अर्थ वस्तु क्या में है? लाने भी केस दो निक्षेप यानी समझ लो एक चीज ली और इधर रखना, वो भी निक्षेप होता है। निक्षेप नाम रखने भी निक्षेप के 2-3 प्रकार के निक्षेप। निक्षेप का अर्थ कोई बताएगा परिभाषा? इसमें है मोबाइल में वो मोबाईल कसा हाँ, चलो बोलो, मोबाइल से बोलो। गुण, जाति, आकार आदि अपेक्षा रखे बिना मात्र अन्य से पृथक करने के लिए किसी से कुछ भी संज्ञा करना निक्षेप है। नहीं की थी परिभाषा। नाम जाति गुण की अपेक्षा किए बिना किसी की, वो तो इसमें नाम निक्षेप में आता है। ये नाम निक्षेप में आया। नाम ये नाम निक्षेप निकाला। निक्षेप की सामान्य परिभाषा यह है कि किसी भी वस्तु में हम कोई संज्ञा के माध्यम से अथवा कोई आकार के माध्यम से कल्पना करते हैं। एक प्रकार से कल्पना जो अपनी है वो क्या है? निक्षेप। और स्थापना निक्षेप हो गई। स्थापना नहीं, नाम भी रखते हैं अपन। अब जैसे इसको क्या रखना, मैंने इसका नाम रखा शांत, तो अपन कल्पना करते हैं कि भाई ये शांत रहेगा। जो भी नाम रखते हैं बच्चे का, उसका अर्थ पूछने में अच्छा अर्थ ही रखते। क्यों? क्योंकि अपन वो चाहते हैं उस गुण का आरोपण अपने बच्चे में आ जाता है। हो जाए।
इस भावना से ही तो अच्छा नाम रखते, नहीं तो रावण कोई नाम नहीं रखता, केकई कोई नहीं रखता। आजकल किसी का नाम कौशल्या तो रख लेते, केकई कोई रखता नहीं। माता जी वो अपन रखते, मगर जो रखा है तो उसमें वो गुण होंगे ये जरूरी नहीं है ना? ये तो सच है, गुण नहीं होंगे, लेकिन नाम रखते त्यो नहीं चला अपन तेरे परिवार नहीं, लेकिन अगर अपन अच्छा ही नाम रखते, खराब नाम क्यों नहीं रखते? भाई खराब नाम रखा, उसमें गुण वो आ गए तो रावण रख दिया और रावण जैसा हो गया, तो इसलिए कोई खराब नाम तो नहीं रखता। अपन उसमें ऐसा कि अपन कल्पना करते, अपन एक अपनी भावनाओं को उसमें व्यक्त करते, चाहे नाम की अपेक्षा से रखें, चाहे स्थापना की अपेक्षा से रखें। माता जी थोड़ा मुझे याद आ रहा, मैं बोलती हूँ गुण और वो कुछ भी अपेक्षा के नहीं, बिना तो नाम है निक्षेप है, गुण जाति और क्रिया की अपेक्षा किए बिना किसी का कोई पहचान नाम के रखना, लिए, वो पहचान नाम के लिए। निक्षेप है। मैं निक्षेप खाली निक्षेप की बात यहाँ पे माता जी दिया जो किसी एक निश्चय या निर्णय में क्षेपण करे, अर्थात अनिर्णित वस्तु का उसके नामादि द्वारा निर्णय करावे, म्हणजे उसे ओळखणार जे आपण उसे नाव निक्षेप मुझे करते। मुझे भी ये वाली परिभाषा कठिन लग रही थी, इसलिए मैंने नहीं बोले। इसका परिभाषा ये अनिर्णित वस्तु में निर्णय करवाना, अनिर्णित वस्तु में निर्णय करवाना। अब जो कोई वस्तु है, अब जैसे कोई ये नया व्यक्ति आया, अब नया व्यक्ति या कोई वस्तु आई, अपन जानते नहीं हो क्या वस्तु है, तो अपन क्या पूछेंगे, इसकी कौन सी वस्तु है, तो उसका बताएंगे इसका नाम क्या है, इसका नाम ये है। तो अपन फिर निश्चित फिर अपन और दोबारा पूछते हैं, तो उसका जब नाम पता चल जाता है तो उसके बाद अपन पूछते हैं, कोई नया व्यक्ति यहाँ पर आ जाए, भाई कहाँ से आया है, कौन है, ये चीज आती है कि नहीं, तो उसका निर्णय हमारे पास नहीं हो पाया। अनिर्णित वस्तु है जिसका कि निर्णय नहीं हो पाया, तो निक्षेप के द्वारा उसका निर्णय हो जाता। अब जैसे आपको कहा भाई मंदिर में कौन है, तो अनंत भगवान है। अब आपको ज्यादा बताने की जरूरत, किसका मंदिर है भाई, भगवान का, जी अनंत भगवान का मंदिर, जिन मंदिर है, तो क्या हुआ, जिन मतलब भगवान। तो फिर सारी शंकाएं खत्म हो गई, जिन मंदिर है मतलब वितरागी भगवान की प्रतिमा है। तो इस तरह से क्या हो जाता है, जिन मंदिर है तो एक निर्णय हो गया, तो कह दिया कि हनुमान मंदिर है, निर्णय हो गया हनुमान मंदिर। अगर मंदिर का नाम नहीं बताएंगे तो आपका निर्णय होगा क्या, अब कहिए भाई यहाँ पर मंदिर है, अब आप सोचोगे पता नहीं कौन सा मंदिर है, यहाँ है। जब आपको कंफर्म हो गया कि भाई जिन मंदिर है, तो आप बिल्कुल निशंक होकर चले जाओगे, कोई बात नहीं, मंदिर में अपन दर्शन करेंगे। और बताया कि दूसरा मंदिर है, तो फिर आप सोचोगे कि भाई अपन जाए कि न जाए, दोनों चीजें। तो इसलिए नाम के द्वारा निर्णय हो जाता है। या तो कोई व्यक्ति आया, अच्छी बस आप भर के आए, आप सबसे पहले पूछो कहाँ से आए, कौन से स्थान का नाम, नगर का नाम पूछोगे, क्योंकि व्यक्ति से तो आपको कोई मतलब नहीं है, किस गांव से बस आई है, ऐसा पूछेंगे। सबसे पहले क्या पूछते हैं, कौन से गांव से आई है। अब जैसे कल नांदगांव से बस आई, तो आप निश्चिंत हो गए, ठीक है नांदगांव से आई। या फिर कोई बड़ा सेठ आया, कोई एक तो व्यक्ति आए, कोई बड़ा सेठ लगा आपको कि बहुत बड़ा सेठ है, भाई ये सेठ कौन सा है, क्या नाम है, कहाँ के सेठ है। तो इस तरह से कहाँ और कौन, ये दो प्रश्नों के उत्तर जब मिल जाते हैं तो अपना निर्णय हो जाता है, फिर अपने को कुछ और पूछने की जरूरत नहीं। तो अनिर्णित में निर्णित का कथन करना, ये निक्षेप का काम, ठीक है। तो नाम निक्षेप, एक ये भी आता है ना, वस्तु मार्किंग करके रखने को भी निक्षेप बोलते हैं, वो सामान्य परिभाषा है, पर है ना, मगर वो पहली क्लास की परिभाषा है, बिल्कुल नर्सरी वाली। नहीं माता जी निक्षेप मतलब रखना है, पर ऐसी परिभाषा है तो सही ना, परिभाषा है। तत्वार्थ में ही है। वो सब है परिभाषा, मगर जब बड़ी क्लास का बच्चा होता है तो उसको इस तरह से बता, हाँ वो तो है, फिर उसके भेद हो जाते हैं, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप। एक शब्द में उत्तर दो, निक्षेप तो रखना। संशय विपर्याय अनद्य व्यवसाय का अवस्थित वस्तु का निकाल कर निश्चय में निर्णय करना निक्षेप है। ये बहुत हाई लेवल की ओवर परिभाषा होती है, हाँ, वो तो है। इसको नहीं लेंगे अभी, ये बहुत ओवर हो जाएगी। संशय विभागी संशय वो अभी ये बहुत हेवी हो जाएगी, इसको नहीं। अभी आएगा आपको संशय विपर्याय अनद्य व्यवसाय, ये इसमें सम्यक ज्ञान में बताएंगे आपको, शायद अभी नहीं आएगा। तो अभी देखो इसको,
अपन हम ये गाथा पढ़ते हैं, निक्षेप को थोड़ा सा समझ लिया, अपन यही परिभाषा लिखी, अनिर्णित वस्तु में निर्णय करने, जो निर्णय करवाता है उसका नाम निक्षेप। सबसे बढ़िया परिभाषा, अनिर्णित वस्तु है, नाम के उसमें द्वारा जो निर्णय करवाता है उसका नाम निक्षेप है। सबसे बढ़िया परिभाषा, अनिर्णित वस्तु में नाम के अनिर्णित द्वारा वस्तु निर्णय में निर्णय जो करवाता है वो क्या हो गया? निक्षेप है। वो जिस वस्तु का निर्णय हो गया, अब जैसे इनका निर्णय हो, जब हम पहली बार आए तो पूछते थे भाई कौन है, क्या है, अब निर्णय हो गया कि ये प्रतिभागी है, अब मैं दोबारा पूछने की जरूरत पड़ेगी? सब बता देंगे प्रतिभागी आए तो मैं पूछूंगी कौन सी प्रतिभागी, ऐसा नहीं पूछूं। क्यों? क्योंकि मुझे नाम से ही मेरे सब कुछ पता हो गया। तो नाम एक बार पता चल जाता है, उसके बाद ज्यादा क्वेश्चन होते नहीं। अब अपन ये वाली बात पढ़ लेनी चाहिए। म्हणजे ते नाम तर पण नाही 52 बघितलं. आपण नाम नामं नानम श्रवणादवियम भावोति चौविहं हवे कम्मं भावोत्ति चौविहं हवे कम्मं पैडी पावं कम्मं पैडी पावं कम्मं मलन्ति सन्नाहुना नाम स्मलं मलम तिसन्नाहुना ममलम नामं ठवणा दवियम्। अब कर्म सामान्य, अब ये कर्म की बात चल रही है, व्यक्ति की बात नहीं चलेगी। इसमें नाम होगा तो कर्म का नाम क्या है? तो भाई मोह नहीं कर, कर्म का नाम, ये कर्म की अपेक्षा से निक्षेप चलेंगे, व्यक्ति की अपेक्षा से नहीं चलेंगे। कर्म है तो क्या भाई कर्म का क्या नाम है? तो कहते मोह। कर्म का नाम क्या है? तो कर्म, कर्म के कौन से चल रहा है? तो जीव विपाक। इस तरह से अपन को कर्मों की अपेक्षा से इसको घटित करेंगे। तो कर्म सामान्य, नाम, अब कर्म कैसा है? नाम क्या है? कर्म। तो उसका नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, इस प्रकार 4 प्रकार का है। कर्म भी 4 प्रकार का है। 4 प्रकार का अपन ने ये पढ़ा था ना, जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, भव विपाकी और क्षेत्र विपाक। अब 4 प्रकार का और कर्म है। कौन सा? नाम कर्म, स्थापना कर्म, भाव कर्म और द्रव्य कर्म। यह भी 4 प्रकार का है। प्रकृति, पाप, कर्म, मल, ऐसी संज्ञा, नाम, मल। अब देखो इसका विशेषार्थ बताइए। जो किसी एक निश्चय या निर्णय में क्षेपण करे, अर्थात अनिर्णित वस्तु को का उसके नामादिक द्वारा निर्णय करावे, उसे निक्षेप करते हैं, कहते हैं। कोई बात है, अनिर्णित वस्तु में निर्णय कराना वो क्या कहलाता है? निक्षेप। यही परिभाषा इसमें, किसी एक निश्चय या निर्णय में निक्षेपण करे, निश्चित हो जाता है कि ये वस्तु क्या है। स्थापना के द्वारा भी निश्चित होता है, नाम के द्वारा भी निश्चित होता है, चारों के द्वारा निश्चित हो जाता है कि ये वस्तु कैसी है, क्या। तो एक निश्चय या निर्णय में रखे उसको क्या कहते हैं? निक्षेप। निक्षेप का प्रयोजन देखो, निक्षेप का प्रयोजन रहता है, ये भी बहुत अच्छा लिखा हुआ, अप्रकृत अर्थ का निवारण। जो अर्थ नहीं कहा जा रहा है उसका निवारण हो जाता है। तो अब हमने जिससे कह दिया कि ये इसका नाम क्या है? प्रतिभा। ये प्रतिभाजी, तो ये रुचिता नहीं है, अथवा कामिनी कोई है तो कामिनी नहीं, इनका नाम क्या है? प्रतिभा। तो ये प्रतिभा। तो अप्रकृत अर्थ का निवारण क्या हो गया? दूसरे नाम का निवारण हो। अब जब इनका नाम ये रख दिया तो दूसरे सभी नामों का निवारण हो गया, दूसरा नाम इनका नहीं है। और प्रकृत अर्थ का निरूपण, प्रकृत अर्थ का निरूपण कर दिया, आपका जो नाम है वो निरूपण हो गया। और अप्रकृत अर्थ का यानी कामिनी है, संध्या है, वो सब ये नहीं, ये। उसके बाद क्या है? संशय का विनाश। तीसरा क्या बताया? संशय का विनाश। संशय, उसमें है क्या? ये चीजें तो संशय का विनाश।
अब आपको शक, अब हमको शक नहीं होगा कि भाई प्रतिभा जी है कि नहीं, कोई दूसरी तो नहीं है क्या नहीं, क्योंकि एक बार बोल दिया कि प्रतिभा जी है तो फिर संशय का विनाश हो गया कि भाई प्रतिभा जी है कि रुचिता जी है कि वर्षा है कि कामिनी है। इन सब में जब जब एक निर्णय हो गया कि प्रतिभा जी है तो ये सारे अर्थों का संशय का विनाश हो विनाश। उसके बाद तत्व का अवधारण करना, उसके बाद तत्व का अवधारण करते हैं। अब जैसे इसमें बताया कि अपन सोचे जीव द्रव्य है, तो जीव द्रव्य है ये क्या हो गया, इससे आप प्रकृत अर्थ का निवारण हो गया। अब इससे हो गया कि ये पुद्गल नहीं धर्म द्रव्य नहीं क्या है, जीव। तो प्रकृत अर्थ मतलब जो अर्थ कहा जा रहा है वो है प्रकृत। तो जीव कह दिया तो वो क्या हो गया, प्रकृत। अब जीव कहने से निराकरण क्या हो गया कि ये पुद्गल नहीं है और अजीब धर्म, नहीं है, धर्म, धर्म आकाश काल भी नहीं। ये क्या हो गया, अप्रकृत अर्थ। ये सब अप्रकृत के अंतर्गत। और उसके बाद क्या है, संशय का निवारण। अब कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि जीव कह दिया है तो अब अन्य द्रव्य नहीं हो सकता, एकदम निर्णय पक्का हो गया। उसके बाद क्या, तत्व का अवधारण। फिर हमने समझ लिया कि भाई जीव द्रव्य है तो जीव द्रव्य का स्वभाव क्या होता है, जीव द्रव्य का। फिर अपन तत्व का अवधारण करते हैं। जब तक नाम का निर्णय नहीं है कौन सा द्रव्य, तो क्या तत्व का अवधारण करेंगे। ठीक है, तो यह निक्षेप का प्रयोजन, निक्षेप का अर्थ भी समझा दिया। निक्षेप क्यों रखा जाता है, तो 4 बातों के कारण निक्षेप को रखा जाता है। कौन कौन सी बातें होंगी, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, 4 बातें जिनके 4 प्रयोजन। निक्षेप का प्रयोजन क्या है, संशय दूर होना, संशय दूर होना, तत्व का अवधारण। तत्व का अवधारण हो जाता है। अब जब आपको निर्णय हो जाएगा कि ये जीव द्रव्य, तभी तो आप जीव द्रव्य ज्ञान दर्शन में ही होता है, हमको जीव द्रव्य का वो करना है, उत्थान करना है, ये सब सोचोगे। ये भी 2 नंबर पर है। तो तीसरा क्या तत्व बोला, का अवधारण और अप्रकृत का निवारण। अप्रकृत अर्थ का निवारण मतलब वह पदार्थ आपका अपने उद्गल, धर्म अधर्म आकाश काल नहीं है क्या वो अप्रकृत अर्थ का निवारण। जो दूसरा पदार्थ, अर्थ का अर्थ यहाँ पर पदार्थ लेना, मतलब यह दूसरा वो पदार्थ नहीं है, पुद्गल नहीं है, धर्म नहीं है, आकाश नहीं है, काल नहीं, ये सब नहीं है, तो ऑटोमेटिक जीव आ गए। तो फिर अप्रकृत अर्थ का निवारण हो गया। तो कौन बचा भैया, जीव है भाई। तो ये क्या, प्रकृत अर्थ का निरूपण कर दिया। कौन सा, जीव है, ये सब नहीं है। तो अप्रकृत में क्या आएगा, जो चीज नहीं है। ठीक है, ये पिच्छी है तो ये कमंडलू नहीं है, ये निर्णय हो गया। तो अब ऐसे ये टेबल है तो ये कुर्सी नहीं है, ये किताब है तो ये मोबाइल नहीं है। इस तरह से अप्रकृत मतलब जो वस्तु नहीं है और प्रकृत मतलब वो वस्तु है। तो अपने को जैसे नास्ति अस्ति का पढ़ते ही नहीं, सप्तभंग में पढ़ा है, सप्तभंग सुना है, इसमें आता है नास्ति अस्ति। तो अब इस प्रकार से अप्रकृत में क्या चीजें आ जाएंगी, जो वस्तु नहीं। और प्रकृत में क्या आ जाएगा, जो वस्तु है। तो 4 प्रयोजन, निक्षेप के 4 प्रयोजन है। निक्षेप को रखने के 4 प्रयोजन है। निक्षेप के 4 प्रयोजन कौन कौन से हो गए, अप्रकृत अर्थ का निवारण, प्रकृत अर्थ का निरूपण और संशय का निवारण, तत्व का अवधारण। शब्द ही भारी भारी है, अर्थ भारी कठिन भाषा कठिन। देखो अप्रकृत अर्थ, अर्थ का अर्थ है पदार्थ, जो पदार्थ कहे नहीं गए उन पदार्थ का यहाँ पर निवारण हो गया। उनका कथन नहीं कहा जा रहा है, कथन कहा जा रहा है जीव द्रव्य का। तो प्रकृत अर्थ मतलब जो पदार्थ कहा जा रहा है वो कौन सा है, जीव। और कौन से पदार्थ नहीं कहे, तो धर्म अधर्म पुद्गल आकाश काल के कथन हम नहीं कर रहे। बस तो ये अप्रकृत अर्थ का निवारण हो गया। अभी आपको कह रहे हैं कि आप अभी कौन हो, अभी सिर्फ आप हो कौन, श्रावक।
श्रावक कहाँ से आ गए बता। अब श्रावक का क्या काम है उसमें? नहीं, अभी आप कौन हो? स्टूडेंट। अभी आप सिर्फ विद्यार्थी हो। ये घर में जाके क्या बन जाओगी? गृहस्थी घर में जाकर बन जाओगी भोजन बनाने वाली। गृहिणी गृहिणी। अभी भोजन बनाने वाली बना दी। तो भोजन बनाओगी, भोजन जो बनाता है वो भोजन बनाने वाला, जो कपड़े धोता है वो कपड़े धोने वाला। ऐसे गृहिणी ही बोल दो लगाता है। नहीं बता रहे हैं। तो जैसे कि एक पर्टिकुलर चीज को समझने के लिए बोल रहे हैं। तो अभी आप कौन हो? अभी आप विद्यार्थी हो, क्योंकि ये विद्या का अध्ययन, ये भी विद्या है। ये विद्या का आप अध्ययन करें तभी कौन हो? विद्यार्थी। घर में चली जाओगी तो गृहिणी। जब अपनी पोती को संभाल रही हो तो दादी। ऐसे अलग अलग हो जाएगी कि नहीं? तो अभी किसका कथन है? तो यहाँ पे विद्यार्थी के बारे में बताया जा रहा है। देखो क्या कपड़े धो रहे तो धो भी हो। ऐसे चिढ़ाएगा। ठीक है, अब इस गाथा को पूरा करके बंद कर। कर्म सामान्य निक्षेप का प्रयोजन यहाँ पर हो गया। इसके बाद गाथा एक लाइन बची है। सामान्य कर्म 4 प्रकार का है। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। नाम कर्म बंध निमित्तों की अपेक्षा किसी की कर्म ऐसी संज्ञा करने को नाम कर्म कहते हैं। प्रकृति, पाप, कर्म, मल ऐसी संज्ञाएं नाम मल है। देखो बस इसको समझ। नाम कर्म मतलब क्या है? अन्य निमित्तों की अपेक्षा के बिना। जैसे अपन क्या रखते हैं? जाति, गुण, क्रिया की अपेक्षा के बिना किसी का कुछ भी नाम रख दे। इसी तरह से इसमें बताया है, अन्य निमित्तों की अपेक्षा के बिना किसी की कर्म ऐसी संज्ञा कर देना। कर्म केवल किसी का नाम रख देना तो क्या हो गया? उसका क्या हो गया? प्रकृति। और इसके कर्म के नाम कौन कौन से? पर्यायवाची नाम। प्रकृति, पाप, कर्म और मल, ये 4 क्या है? पर्यायवाची नाम। प्रकृति कर्म, प्रकृति भी इसी का नाम है कर्म का। ठीक है, प्रकृति, पाप, कर्म और मल ऐसी संज्ञाएं नाम मल के अंतर्गत आती है। ये यहाँ पर बताए जा रहे हैं। अब 4 प्रकार के आगे बताए जाते हैं। जय बोलो आपसे सुंदर सोचे तो खा लो।